Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video I am going to discuss some policies for GS paper of Uttarakhand APO मेंस एग्जाम। उत्तराखंड APO का जो मेंस का एग्जाम होगा गाइस, उसके अंदर जो GS का पेपर है, मैंने उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ लिखी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो देखते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, आप जो बहुत सारी पॉलिसीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पब्लिक वेलफेयर के लिए, सो आप देख लेना, जितना आप कर सकते हैं आप उन पे नोट्स बनाइए, आप उनको याद कीजिए, ठीक है। सो नंबर 1 पॉलिसीज़ जो मैंने लिखी है, आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसके अंदर क्या था, जब कोविड-19 का एरा चल रहा था तो उसमें इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत का अभियान लॉन्च किया था, जिसमें कि जो यहाँ की चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट की जाएँ, ठीक है। और जो अभी आजकल देखोगे आप, नंबर 2 पॉलिसीज़ है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75, जो 15 अगस्त 2022 को गाइज इंडिपेंडेंस के 75 साल हो जाएंगे, तो उसको लेके लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पॉलिसीज़ लॉन्च की थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम गुजरात में उन्होंने लॉन्च किया था। उसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट काम कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। सो उसके बाद ये थर्ड जो पॉलिसीज़ है, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसमें बेसिकली क्या था गाइस कि इसके अंदर टीकाकरण, छोटे बच्चों का टीकाकरण और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका टीकाकरण का उन्होंने पॉलिसीज़ लॉन्च की थी। उन्होंने इसमें इसका प्रोविज़न किया था। इस सघन मिशन इंद्रधनुष जो पॉलिसी है उसके अंदर उन्होंने टीकाकरण को बेसिकली इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। नंबर 4 जो है गाइस, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवाओं को, इसमें जो यूथ है उसको उद्योग से जोड़ने के लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं। आप देखोगे तो बहुत सारे सिटीज़ में वो कैंप चल रहे हैं, जिससे कि उन स्टूडेंट्स को, उन युवाओं को उद्योग में जोड़ने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और गाइस आप देखोगे उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना का भी 3.0 चल रहा है उसका। सो आप देख लेना, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी जो टाइम टू टाइम एक्सटेंड करी गई हैं, ठीक है। नंबर 5 जो मैंने लिखा है, इसरो के अपकमिंग मिशन देख लेना आप, जो गगनयान है, चंद्रयान है, इन पर नोट्स शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। और गाइस जो अभी आजकल देखोगे आप, ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन गंगा कब लॉन्च हुआ था, क्या था ऑपरेशन गंगा का मतलब। ऑपरेशन गंगा आप देखोगे गाइस, जो अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसमें जो इंडियन स्टूडेंट थे वहाँ पे यूक्रेन के अंदर, उनको इवैक्यूएट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन गंगा नाम का मिशन चलाया है, ठीक है। और ये ऑपरेशन एक देव शक्ति था। जब तालिबान ने अफगानिस्तान को एक्वायर किया था, तब वहाँ से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी और जो इंडियन सिटीजन थे वहाँ से उनको लाने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द गाइस स्टेट पॉलिसीज। स्टेट पॉलिसीज जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लॉन्च की हैं, सो नंबर 1 इज मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसके अंदर जो गाइस कोविड के टाइम पे जो उत्तराखंड के माइग्रेट करके लोग सेंट्रल दिल्ली में, बॉम्बे में, जो वापस कोविड के टाइम में वापस अपने घर को लौट के आए, जो श्रमिक थे, तो उनके लिए एक जो योजनाएं लाई गई थी, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए उनको कुछ फंड दिए गए थे बैंकों से, उनको कुछ हेल्प मिली है सौर ऊर्जा के लिए। उन्होंने सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए उत्तराखंड के अंदर ये वो तरह की योजना है। और नंबर जो 2 योजना थी उत्तराखंड गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री घसियारी योजना कल्याण। उसके अंदर क्या था कि जो दूर दराज उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि पशुओं के लिए चारा की प्रॉब्लम तो थी, उस चारा आपूर्ति के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉलिसी, उत्तराखंड महालक्ष्मी योजना। इसके अंदर एक महालक्ष्मी किट जो है लेडीज़ को और दी गई थी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, बच्चों को दी गई। उसमें बच्चों के सामान था कुछ, और लेडीज़ से रिलेटेड कुछ सामान था, जो महालक्ष्मी किट थी। और नंबर 4 इज़ मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो कोविड के टाइम में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उनको 3000 रुपये पर मंथ 21 साल तक के लिए देने का उन्होंने प्रावधान किया है, ठीक है। नंबर 5 इज मिशन हौसला। कोविड के टाइम पे जो ऑक्सीजन की कमी और प्लाज्मा की कमी को पूर्ति करने के लिए एक मिशन हौसला चलाया गया था। और गाइस एक और था, ये 5th घर की पहचान, चेलिक नाम से एक पॉलिसी लॉन्च की थी। एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो नैनीताल के अंदर, नैनीताल में क्या होता है, जो गर्ल्स हैं उनके नाम पे उनकी घर की पहचान या नेम प्लेट उन गर्ल्स के नाम से जाना जाएगा उनका घर। तो इस तरह के ये आप देखो, आप जितनी पॉलिसीज़ हैं आप अच्छे से पढ़ लेना, GS पेपर में पूछी जा सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू।